हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने पार्ट 4 बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो रेशियो पे बनते हैं मैंने उसको सॉल्व किया है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में सिक्के कॉइन्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या यूपी टेट हो, कुछ भी हो, तो इस टाइप के एग्जाम में सिक्कों पे आधारित क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए एग्जाम में। हमें हमारी क्या राइट अप्रोच होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और ज़रूरी बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने लास्ट में जो 4 वीडियोस आपके लिए डाले हैं उन वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 396 रुपये हैं, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, आप यहाँ पर देखो, आपको दिया क्या है, रुपए दिया है 396 रुपये, 396 रुपये दिए हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, और आपको अनुपात किसका दिया है? आपको अनुपात दिया है सिक्कों का। भाई ये तो एक गलत बात हो गई ना। रुपए हैं, आपको बैग में रुपए दिए हैं और अनुपात दे रहा है सिक्कों का। तो आपको एक काम क्या करना होगा, जो सिक्कों का अनुपात है वो आपको रुपए के अनुपात में बदलना होगा। बस यही हमें करना है। तो यहाँ पर देखो, सिक्कों का अनुपात कितना है? सिक्कों का अनुपात कितना है? सिक्कों का अनुपात है 5:8:12। ठीक है, 5:8:12। मतलब सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 हैं। और 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 8 हैं। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 12 हैं। अब यहाँ समझना है मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखो, मुझे ये बताओ भाई कि अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हों तो कितने रुपए होंगे हमारे पास? अब यहाँ पे मैं रुपए लिख रहा हूँ, रुपए का रेशो बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। रुपए का रेशो बना रहा हूँ, हमारे पास होंगे 5। 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, कितने रुपए बनेंगे? 5 अनुपात। 8 सिक्के हैं 50 पैसे के, 8 सिक्के हैं 50 पैसे, कितने बनेंगे? 4। ये समझ में आ रहा होगा। देखो, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब 12 सिक्के हैं 25 पैसे के, 12 सिक्के कितने पैसे के? 25 पैसे के, तो कितने बनेंगे? 12 सिक्के 25 पैसे के तो बनेंगे आपके 3 रुपए। ये था हमारा सिक्कों का अनुपात। अब ये हमारा आ गया रुपए का अनुपात। अब रुपए का अनुपात आ गया, कुछ नहीं करना है। टोटल कितने रुपए बनने हैं अनुपात में? देखो, 5 4 9 3 12, और टोटल रुपए हैं कितने एक्चुअल में? 396। तो 12 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 396। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 396/12। 12 तियाँ 36, 3 बचेगा, 12 तियाँ 36। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे सिक्के कितने हैं बताओ? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8 हैं। तो एक की वैल्यू 33 है, 8 की वैल्यू निकाल लो। 33 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 264 कॉइन्स। कितने कॉइन आ गए? 264 कॉइन आ गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो बस आपको इसमें यही करना था, ठीक है। अगला अगर आपसे पूछता कि कितने रुपए बनेंगे, रुपए की पूछता कि कितने रुपए होंगे, ठीक है, तो आप देखो रुपए निकालते तो 4 की गुणा कर देते किससे? 33 से। तो रुपए कितने आ जाते आपके? 4 तियाँ 12 का 2, 4 तियाँ 12 1 13, 132 रुपये आ जाते हैं। हालांकि रुपए आपसे पूछे नहीं है, आपसे केवल पॉइंट्स पूछे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक बैग में 5-10 रुपए हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के का अनुपात इतना है, तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉइन्स का अनुपात कितना दे रखा है, कॉइन्स का जो रेशियो दे रखा है वो आपका है 5:6:7:8। ठीक है। पैसों का अनुपात, पैसे कितने हैं, 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 50। 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, 30। 7 रुपए के 2 सिक्के हैं, 14। 8 रुपए के 1 सिक्के हैं, 8 रुपए। टोटल कितनी वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू आएगी 50, 10, 80। 50, 30, 80। 80 और 8, 88। 88 और 14 कितने होते हैं, 102। 102 बराबर हो जाएगा 510 रुपए के। हमें निकालना क्या है, एक की वैल्यू 510/102 होगी। निकालनी क्या, सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, देखो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 26, 26 है, तो 26 की वैल्यू कितनी होगी, निकाल सकते हो 510/102 गुणा 26। यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 102 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, 26 पंजे होते हैं 130। 130 कॉइन्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग में 275 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक देखो, अभी तक यहाँ पे हमें दिया होता था, यहाँ पे अभी तक हमें रुपयों का अनुपात दिया होता था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अब किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है, और ये दे रखा है मूल्यों का अनुपात। तो हमने पिछले वीडियोस में क्या किया था, हमने सिक्कों के अनुपात से मूल्यों का अनुपात निकाला था। अब यहाँ पे हम मूल्यों के अनुपात से सिक्कों का अनुपात निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि रुपयों का अनुपात कितना है, रुपयों का अनुपात है यहाँ पे 5:4:3। ठीक है। और कॉइन्स कितने हैं, कॉइन्स अब बताओ 5 रुपए में 1 रुपए कितने कॉइन बनेंगे, 1 कॉइन बनेगा, वो 5 कॉइन बनेंगे, सॉरी। 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, 5। 4 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 8। और 3 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 12। तो ये आ गया कॉइन्स का अनुपात। तो कॉइन्स टोटल कितने हैं, 12, 8, 20, 5, 25। और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 273। एक की वैल्यू निकालोगे, 275/25 काटोगे, 25 एकम 25, यहाँ बचेगा 2, 25 एकम 25, कितना आ गया, 11 आपका आ गया। एक की वैल्यू आ गई 11। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे को सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने, 8 हैं, एक की वैल्यू 11 है, तो 8 की वैल्यू जाएगी 11 गुणा 8, यानी 11 8 88। 88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर सिक्कों में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपका आय और व्यय वाले सवाल पे। ठीक है, तो चलो आय और व्यय वाले सवाल पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल मैंने लिए है, आय और बचत पर या व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको क्या करना होता है, देखो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो आय होती है ना, आय जो होती है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। भाई मान लो आपने एक महीने में 1000 रुपये कमाए, ठीक है। अब 1000 रुपये आपने कमाए, 1000 रुपये में से आपने 700 रुपये खर्च कर लिए, कितने बचे, 300 बचे। तो आपकी आय कितनी थी, 1000 थी, 700 रुपये आपके खर्च हो गए, बचे कितने, 300। तो देखो आ रहा है, नहीं आ रहा, 1000 आ रहा है। ठीक है, तो आय जो होती है वो व्यय और बचत के बराबर होती है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो कैसे हम यूज करेंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन अनुपात से हो रहे हैं, इसलिए अनुपात आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 तथा 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए तथा बी की आय ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो
कि आय का अनुपात कितना दिया है। आय का अनुपात दिया है 3:2, खर्च का अनुपात कितना दिया है 4:3। यदि वे इतनी और इतनी बचत करते हैं। अब एक चीज देखना, अगर मैं आय में से बचत को घटा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। भाई आपने 1,000 रुपये कमाए और 300 रुपये की आपको बचत हुई, तो बताओ कितना खर्चा किया होगा आपने। 700 रुपये खर्चा किया होगा नहीं किया होगा, 700 रुपये खर्चा आपने किया होगा। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि आय में से जब बचत घटाते हैं तो व्यय आता है। इतनी बात कान खोलकर सुन लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय आएगा। सिंपल है ना। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर देखो कि आय का अनुपात दे रखा है 3:2। हमने मान ली कि आय जो है, एक ही आय मान ली 3x, एक ही बचत कितनी है, एक ही बचत है 20,000। बी की आय मान ली 2x, बी की बचत कितनी है 10,000। अब देखो ये क्या आ गया, ऊपर भी व्यय आया नीचे भी व्यय आया, तो यहाँ पे देखो व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 4:3 दे रखा है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके, जब सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। सॉल्व करना कैसे, किस तरीके सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3×3 9x, ये हो जाएगा 60,000, 4×2 8x, ये हो जाएगा 40,000, एक्स बार आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब ये कह रहा है ए तथा बी की आय ज्ञात करो। भाई ए की अब देखो ए की आय कितनी है 3x है, तो ए की जो आय हो जाएगी 3x यानी 3 से गुणा कर दो 60,000। बी की आय हो जाएगी आपकी 2 से गुणा कर दो 20,000 में 40,000। एक तरीका ये हो गया इसका करने का कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक होता है ऑप्शन से करने का, ठीक है। ऑप्शन से करने का तरीका होता है, जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए होते, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए होते, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ऑप्शन दे रखा है 20,000, 40,000, बी ऑप्शन दे रखा है 60,000, 40,000, सी ऑप्शन दे रखा है 30,000, 50,000, डी ऑप्शन दे रखा है 40,000 और 60,000, ठीक है। अब आप देखो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में चेक करो कि उनकी आय का अनुपात कितना, आय का अनुपात 3:2 है, तो आय से 3:2 अनुपात आना चाहिए। अब यहाँ देखो 20 और 40 के बीच में अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 60 और 40 में 3:2 होगा, हाँ 60 और 40 को जब निकालोगे तो देखो 2×3 = 6, 2×2 = 4, कितना होगा 3:2 होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3:2। आगे चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं होगा 3:2, इसमें भी नहीं बनेगा 3:2, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन से बहुत इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचा लेता है। भाई बहुत बढ़िया, आय का अनुपात देखो कितना है 3:7:4, व्यय का अनुपात कितना है 4:3:5। एक ही आय दे रखी है, कितनी है, एक ही आय दे रखी 24,000, तो यहाँ पे एक ही आय कितनी 3 है, तो 3 बराबर किसको हो जाएगा 24,000 की एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8,000। अब यहाँ पर देखो एक ही, यहाँ पे खर्चों का अनुपात, एक का खर्चा कितना दे रखा है ये बताओ, खर्चा दे रखा है 4। अब ये पूछ रहा है सी की बचत निकालनी है। अब यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 की एक की जो आय है वो 24,000 है, बचा रहा कितना रहा है 3,000 बचा रहा है, तो मुझे बताओ कि व्यय कितना कर रहा है, वो व्यय करेगा 24,000 में से 3,000 रुपये घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 21,000 रुपये। तो 4 और यहाँ पे कितना व्यय कर रहा है 4, 4 की वैल्यू कितनी होगी 21,000 रुपये, एक की वैल्यू 21,000/4, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, निकालो 4×5 = 20,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 to 5 0 आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू। अब ये पूछ रहा है कि सी की बचत निकालो। भाई अब आप मुझे ये बताओ कि सी का आपका आय कितनी होगी। एक एक की वैल्यू कितनी है 8000, 4 की वैल्यू हो जाएगी। सी की जो आय निकालोगे आप वो होगी 4, 4 की वैल्यू होगी 4 गुणा 8000 यानी 32,000। सी का व्यय निकालो, व्यय कितना है सी का 5, और व्यय में देखो एक की वैल्यू कितनी है 5250, तो 5 की वैल्यू होगी 5 इंटू 5250, 0 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 5, 25 25 1 26। इतने रुपये हो गया इसका व्यय। आपको निकालनी है बचत। बचत में क्या करोगे, आपको घटा देना है। घटा दो 32,000 में से 26,250 घटा दो 5, ये आ जाएगा आपका 5,750 रुपये, यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और इस टाइप आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं घर पे। ठीक है, और नहीं आएगा तो आप मेरा जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है, लिख लीजिए। नंबर मेरा है 9759288638। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी चैप्टर, कोई भी किसी भी चैप्टर में, ये नहीं कह रहा हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही हो, किसी भी चैप्टर में हो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।